तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। आपके पेपर की PDF हमारे पास में आ चुकी है और आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सब लोग भी अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आगे से जो मैं आपको पेपर के वीडियो बताऊंगा वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को नजर आएंगे जिन्होंने कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। इसलिए अगर आप सब लोग भी अपने पेपर प्राप्त करना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपके पास में आने वाला है। और ये जो आपको मैं पेपर बता रहा हूँ ना, ये सीधा का सीधा आपके अजमेर से आया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा ये राजस्थान बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है जो कि कक्षा 10 का है हिंदी विषय का। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग भी अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के पेपर पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा, आपका जो पेपर होगा ना कुछ इस प्रकार का होगा। माध्यमिक परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका कक्षा 10 का है हिंदी विषय का। और देखिएगा, आपका पेपर बिल्कुल चाहे जितना जूम कर सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बताऊंगा ना उसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, आपके पेपर का पहला वाला पेज कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। माध्यमिक परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। और देखिएगा, आपके पेपर आपके पास में जो पेपर आएगा ना पूरा यहाँ से पैक होगा, पूरा का पूरा सीलबंद पेपर होगा। यहाँ से आपको फाड़ कर इसको अलग करना है और फिर इसके बाद में आप लोग पेपर को पूरा पढ़ पाओगे। तो देखिएगा, आपका जो पेपर होगा ना उसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली प्यारे विद्यार्थियों 11 पेज का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जो कि जयशंकर प्रसाद के ऊपर है। अब चलेगा, हम इसको पढ़ते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उचित शीर्षक आपका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रसाद जी संबंधित थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रसाद जी है ना किससे संबंधित थे? सुगनी साहू घराने से संबंधित थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? तो देखो, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना आपका, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा यहाँ से आप लोग नोट कर लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो देखिएगा, यहाँ पर चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा आंसू। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? तो देखिएगा, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपका दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा झरना। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक और पैसेज दिया गया है, पूर्व चलने से बहुटोई बाट की पहचान कर ले। इस प्रकार का पूरा आपका ये एक अपठित काव्यांश है और आपको इसको पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सब लोग भी अपने प्रत्येक विषय के पेपर परीक्षा से पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, मगर पेपर उन्हीं बच्चों को नजर आएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो इसलिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उचित शीर्षक आपका क्या आ जाएगा? पथ की पहचान, ये वाला इसका उचित शीर्षक होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बटोई शब्द का अर्थ है। तो देखिएगा, बटोई शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा आपका पथिक। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग नोट कर लोगे। सुमन का पर्यायवाची युग्म है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 7 नंबर का इसका राइट आंसर आएगा फूल, पुष्प और प्रसून, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 को, उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो देखिएगा, 9वें नंबर के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों का सर्ग का अर्थ है। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा?
यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, इसका अर्थ होता है दुख, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो। यहाँ तक कि जो जो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं आप सब लोग इनको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। अब उसके बाद में देखो उनमें शब्द का अर्थ है, तो देखिएगा उनमें शब्द का अर्थ क्या होगा, प्रकाश, दीप्ति, उजाला या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में देखो 12वां क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है। तो देखिएगा जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी है ना, ये कैसी कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 के सॉल्यूशन को नोट कर लोगे। पहला क्वेश्चन, गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। तो देखिएगा ये जो सभी शब्द है ना, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना प्रश्न, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं कहलाते हैं। देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, विशेषण। तो यहाँ से आप सब लोग नोट कर लोगे, इसका राइट आंसर होगा आपका विशेषण। ऐसे आप सब लोग इनको लिख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें। उसके बाद में अविकारी शब्द भी कहलाते हैं। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपका लिखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अव्यय। क्या कहलाते हैं, ये अव्यय भी कहलाते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में अनुज शब्द में उपसर्ग है। 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अनुज शब्द में आपका अनु उपसर्ग होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें अच्छी प्रकार से। उसके बाद में मानवता शब्द में मूल शब्द है। 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो देखो मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है, इसमें मूल शब्द होगा आपका मानव। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें इस प्रकार से। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार के पूछे जाएंगे, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 20 शब्दों में देने हैं। जैसे कि व्यंजन संधि की परिभाषा आपको बतानी है, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण आपको बताने हैं, काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग आपको करना है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ ये आपको देखना है। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरे के पूरे इन क्वेश्चंस पेपर को समझ लें। पूरा का पूरा आपका पेपर इसी प्रकार का आएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। A to Z क्वेश्चंस यहाँ से मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे कि सूरदास का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी का परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में आपको लिखना है। उसके बाद में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इस पूरे पेपर को देख लो, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। टोटली इसी प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सब लोग अपने वार्षिक बोर्ड परीक्षा के पेपर को पूरा समझ लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।